चिंता मत करो, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। अजी घबराओ मत, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं। तुम रंग बदलते हो, हम इतिहास बदलते हैं। बदला लेना हर बार सही नहीं होता, लेकिन माफ कर देना भी हर बार सही नहीं होता। वक्त से पहले सपने देखना बंद करो, क्योंकि सपनों का परिंदा बहुत ऊपर उड़ता है, इंसान उतना ऊपर नहीं उड़ सकता है। इंसान को चाहिए कि उतना ही ऊपर उड़े जहां से वापसी में उसके पर साथ दे सके, उतरते वक्त टूट न जाए। पहला अक्षर है जी, जी माने होता है जनरेटर। दूसरा अक्षर है ओ माने होता है ऑपरेटर। तीसरा अक्षर है डी माने होता है डिस्ट्रॉयर। जी फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी भोले बाबा। काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। सैक्रिफाइस नाम का वर्ड है ना बेटा, माँ बाप के दिमाग में कभी आता ही नहीं। और माँ बाप को क्या फ्रीडम होती है? नाटक सिनेमा भी देखने नहीं जा सकते भाई, लड़का छोटा। बाहर गम घूमने नहीं जा सकते, लड़के को स्कूल। रात को ठीक से सो भी नहीं सकते, लड़के का एग्जाम चालू है। और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई, नहीं, पैसा बचाओ, लड़के की कॉलेज की फी भरनी है। माँ बाप को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे सैक्रिफाइस। कहते कि जब भगवान को पता ये गलत कर्म कर रहा है तो भगवान रोकते क्यों नहीं? रोकना चाहिए ना। अच्छा, आप सब अपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो स्कूल में एग्जाम होता है। एग्जाम हॉल में टीचर एक या दो टीचर पूरा घूमते रहते हैं, देखते रहते, चीटिंग तो नहीं की। अब कोई बच्चा अगर प्रश्न का गलत उत्तर लिख रहा है तो टीचर ना तो उस समय उसको रोकता है, और अगर सही लिख देता है तो शाबाशी भी नहीं देता, चुप रहता है कि कर, अच्छा लिखना बुरा लिखना तू लिख। चलते हुए एग्जाम में टीचर बीच में नहीं बोलता है, भगवान भी बस बैठे बैठे देख रहे हैं कि कर बेटा तू, देखता हूं, अभी जो तुझे करना है कर, अच्छा कर बुरा कर। फिर जब बारी आएगी नंबर देने की, तब फिर भगवान अपना पेन लेकर के चेकिंग चालू करें। दुनिया वाले कैसे हैं? जब मेहनत करोगे तब कहेंगे कुछ नहीं होने वाला, जब सफल हो जाओगे तो कहेंगे हमको तो पहले ही पता था, ये बहुत आगे जाएगा, ये बहुत अच्छा करेगा। ये दुनिया, इसको खुश करने के पीछे पागल हो रहे हैं। दोस्ती बहुत बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली क्वालिटी यही है कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मजा करना है तो आप मिल रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको भी सिखाते हैं, आप उनको भी सिखाते हैं, वो आपके साथ ग्रो करते हैं। और जैसा आपने कहा एसेंस, जैसे मैं मेरे पेरेंट्स के जो दोस्त हैं सालों से एक ही दुक्के हैं, लेकिन अभी तक है। और अभी भी हम कई बार ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो उनसे, तो वो कहते हैं हमारे दोस्तों को अपने दोस्तों जैसा मत समझना कि हम एक दो बोल देंगे या एक दो चीजें हो जाएंगी और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमारी दोस्ती इस चीज पर नहीं बनी है। वो अगर महीनों भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं या एक साल तक भी उन्होंने बात नहीं की है, वो एक साल बाद भी फोन करते तो वो वैसे ही होते जैसे वो एक साल पहले थे, जहाँ उनकी बात छूटी थी बिल्कुल वैसे। तो सबसे पहली चीज की यही कि जरूरी नहीं है आपको अपने दोस्तों से हर एक इंटरवल में मिलना है, तभी आपकी दोस्ती कायम रह सकती है। याद रखना दर्जी, बड़ा वो नहीं है जिसकी गाड़ी बड़ी है, बड़ा वो नहीं है जिसका घर बड़ा है, बड़ा वो नहीं है जिसका मोबाइल महंगा है, बड़ा वो नहीं है जिसका लिबास कीमती है, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा वो है कि जिसके पास बैठने वाले को खुद छोटा न महसूस हो। वो 90 दिन तक वीर्य रक्षा करके आप सफल इंसान कैसे बन सकते हो? 90 दिन तक वीर्य रक्षा करने से आपको सुकून भरी नींद आती है और आप सुबह उत्साह के साथ जगते हैं। आपका दिमाग शांत रहता है, मन साफ रहता है और आपका काम में भी मन लगता है। ऐसा करने से आपका मन नहीं भटकता है और आप काम को अच्छे से कर पाते हो। पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे। अपने जीवन में कामयाब होने के लिए हमें अभी फॉलो कर लीजिए। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है।
मेंटल पीस के लिए आपको चुप रहना जरूरी रहता है। हर वक्त लड़ना, अपनी बात सामने रखना, जब सामने वाला मानने को तैयार नहीं है तो शायद अपने आप को ही टॉर्चर करना होता है। जैसे हम कहते हैं मूर्खों के सामने ये कह देना कि वो सही है ज्यादा अच्छा होता है, ना कि आप उससे लड़ते रहे क्योंकि वो मानने वाला नहीं है। तो इससे अच्छा उसको सही बोल के। कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसको पढ़ के एक सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए और एक दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए। तो उसने लिखा था ये समय गुजर जाएगा। जब गिरते हुए मैंने तेरा। द्वारकाधीश कहते हैं कि बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का आशीर्वाद, इतनी हमारी हिसाब कमाई। किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया। जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं। करोड़ों लोग मंगलवार को, शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी। लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। उन्होंने अपने लिए मांगा और हमने पूरे विश्व के लिए मांगा। बहुत हो गया ढोंग धतूरा भारत में। अब हमारी बेटियों से भी प्रार्थना है, तुम्हें अब महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। श्री कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोग लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा कहा गया है, जबकि कुछ लोग कबीर साहिब को परमात्मा कहते हैं। अगर आपको हमारी हिंदी वीडियो पसंद आती है तो हमारे उत्साह की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। अगर आपको हमारी हिंदी वीडियो पसंद आती है तो हमारे उत्साह की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। में सब साथ में रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरा साथ छोड़ दे सकता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। साल बाद पछताओगे अगर ये नहीं किया, अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं किया, समय का सही उपयोग नहीं किया, सपनों को पूरा नहीं किया, पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया, अच्छी जगहों पर नहीं घूमा, परिवार को समय नहीं दिया। इसलिए जो करना है आज से ही करना चालू करें। होते ज्ञान, प्रेम, न्याय, समर्पण और धीरज। अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, दिल को सुकून मिलेगा। माँ एक वो बैंक है जहां आप अपनी हर भावना और दुख जमा कर सकते हो। आज जिस प्यार से बात करने के लिए तुम अपनी माँ को इग्नोर करते हो, यह बात हमेशा याद रखना कि माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। एक पिता उस नीम के पेड़ के समान है जिसके पत्ते भले ही कड़वे होते हैं, मगर सुकून हमेशा उनकी छाया में ही मिलता है। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू माँ पापा जरूर